तो दोस्तों, आप सबका एटू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त अगले महीने से आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आज से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसी का प्रैक्टिस बस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हाल फिलहाल में जो आपका दिल्ली पुलिस और यूपी कांस्टेबल या फिर आप बात कर सकते हो जो पिछले साल एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 21 में, उसी के क्वेश्चन होंगे। और देखिए लैंग्वेज कैसी आती है, सोल्यूशन कैसा होता है। बस आप सेकंडों में से कर ले जाओगे। सारा खेल लैंग्वेज को समझने का है। आप जितना देर में क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उससे कम समय में सोल्यूशन होगा। बस बात ये है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज समझ में आ गया, आपको पेन तुरंत चलने लगेगा। देखिए देखिए, मुझे समझाना है इसलिए मैं बढ़िया से समझाऊंगा कि एक क्वेश्चन को हर तरीके से बारीकी तरीके से समझाऊं कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठो तो कोई भी क्वेश्चन है वो बना ले जाओ। ठीक है, तो हड़बड़ाहट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल आराम से आपको एक एक स्टेप सिखाते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से। कह रहा है राम एक काम को 30 दिनों में करता है। कोई बात नहीं, राम को बना लेते हैं। राम एक काम को 30 दिनों में करता है। ठीक, और राजू 20 दिनों में करता है। एक राजू है जो उसे 20 दिनों में करता है। ठीक, अब सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे। आप लोगों को आता होगा लेकिन मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझ में। अब देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप यदि क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो ना, तो एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लो। आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए यदि क्वेश्चन टफ हो लगे कि नहीं इसको बनाने में टाइम लगेगा, स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लोगे, आएगा 60। 60 के हिसाब से इसको देखा जाए तो पर डे कितना काम करेगा, 30 × 60 यानी 2 काम पर दिन करेगा। और ये पर दिन कितना काम करेगा, पर डे 3 काम करेगा। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना वो बारी 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 वाला है। देखिए, यदि राम ने काम को शुरुआत करते हुए, यानी पहले दिन आएगा राम करेगा, उसके बाद एकांतर रूप से काम करते हैं, मतलब एक साथ काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई राजू है और राम है। आज राम काम करेगा, फिर कल राम की छुट्टी रहेगी, राजू काम करेगा, फिर परसों राम करेगा। इस तरह करना है, क्योंकि वर्क टाइम में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं बारीकी से बारीकी चीजें बताते हुए आप लोगों को ले जाऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हो, बस उसको लैंग्वेज पकड़ में आ गया, क्वेश्चन तुरंत कर ले जाओगे। इसलिए एकदम आराम से मैं समझाते हुए चलूंगा एक एक स्टेप। अब देखिए, राम ने शुरू किया। राम आया, पहले दिन की मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे राम आया। राम की स्पीड कितनी है, 2। 2 काम किया। अब कुल काम कितना करना है, एकदम आराम से समझते हुए चलिए। कुल काम आपका है, कुल काम है 60। कुल काम है 60। एक बात समझ लीजिएगा। तो राम पहले दिन आया, 2 काम किया। ठीक, ये टोटल काम है, मैंने अलग लिख दिया। दूसरे दिन राम नहीं आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, राजू। राजू किस स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से करेगा। अब देखिए आराम से एकदम समझिए। इधर डे है, एक दिन राम ने किया, एक दिन राजू ने किया, यानी 2 दिन काम हुआ। 2 दिन काम हुआ और टोटल काम कितना हुआ, 2 काम ये किया, 3 काम ये किया, यानी 2 दिन में 5 काम खत्म हुआ। ध्यान से समझिएगा। पहले दिन राम ने स्टार्ट किया, 2 काम करके वो चला गया। दूसरे दिन राम छुट्टी पे, दूसरे दिन राजू आया, 3 काम करके वो चला गया। मतलब 2 दिन के लास्ट में 5 काम खत्म हो गया। आपको 60 काम करना है। इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा करेंगे तभी ना 12×5 = 60 आएगा, क्योंकि हमें कुल काम 60 करना है। तो इसी तरह इसमें भी 12 का आपको गुणा करना पड़ेगा। जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24। यानी 24 दिन में आपका 60 काम खत्म। आई बात समझ में। तो 24 वाला ऑप्शन आपको ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एकदम
लाइन बाय लाइन मैंने इसलिए समझाया कि कुछ लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। अब कुछ लोग, बहुत सारे अच्छे लड़के हैं जो प्रैक्टिस है, तो वो अपना वीडियो रोक के अपना बना लेंगे, और जिनको पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चले। तो क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है कि आप लोग बेसिक चीजें पढ़ पाओगे। यदि बेसिक पढ़नी भी है तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, आप A2 एकेडमी मैथ डालोगे तो ओपन हो जाएगी वीडियो। बस A2 एकेडमी मैथ डाल दीजिए या मैथ A2 एकेडमी करके डाल दीजिए, आ जाएगा। और ये सारा खेल देखिए, सोल्यूशन में दम नहीं है, ये लैंग्वेज बस घुमा फिरा के दिया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अनुराग के पास कोलकाता पहुंचने के लिए 10 घंटे, मतलब कोलकाता जाने के लिए उसके पास 10 घंटे हैं, और जो 500 किमी की दूरी पे है, ठीक, मतलब 10 घंटे में उसे 500 की दूरी तय करनी है। क्वेश्चन अभी तक ही का, उसकी प्रारंभिक चाल पहले 3 घंटों में। अब देखिए एक साइड में हम समय लिख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, 10 से ज्यादा सेकंड आप लोगों को लगने वाला नहीं है। ठीक, समय एक साइड में लिख लेता हूँ, एक साइड में दूरी। देखिए पहले 3 घंटों में, यदि 3 घंटों में, 3 घंटों की मैं बात कर रहा हूँ, 3 आवर में 60 किलो प्रति आवर, ये मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, तो 3 घंटे में कितना चल जाएगा? आप कहेंगे सर 180 की दूरी वो तय कर लिया पहले 3 घंटों में, फिर अगले 200 किलोमीटर की चाल 50 घंटे की स्पीड से चला, मतलब 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से तय किया, तो कितने घंटे में तय किया होगा? तो 200 में अब 50 से डिवाइड कर देंगे तो 4, यानी 4 आवर में तय किया, यानी इधर 4 घंटे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, खाली लैंग्वेज का खेला है। देखिए मैं कहूं कि आपने 50 की स्पीड से 200 किलोमीटर दूरी तय की, कितने घंटे में की? तो आप नहीं निकाल लेंगे सर 50 एक घंटे में, 50 दूसरे घंटे में, करते करते 4 घंटे में मैंने 200 किलोमीटर दूर की स्पीड कर ली, अरे दूरी तय कर ली, तो हो गया। अब देखिए इधर टोटल कितना हो गया? 7 आवर, और इधर कितना हो गया? 380। चलना कितना है? 500। 500 चलना है ना, टोटल दूरी देखिए यहाँ 500 है, और टोटल समय है हमारे पास 10, तो 380 तो चल लिया 500 में, तो शेष दूरी बची कितनी? आप कहेंगे सर 500 में 380 चल लिया, यानी शेष दूरी है 120। हम कहें भैया तब इसी बात पे शेष समय भी बता दो। 10 घंटे में हमें दूरी करनी है, 7 घंटे में चल लिया, यानी 3 घंटे बचे हैं हमारे पास। अब इतनी दूरी है, 3 से काट दोगे कितनी, मतलब 40 घंटे प्रति आवर की हमारी स्पीड रहेगी, तो 10 घंटे में हम कोलकाता पहुंच जाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन में दम था? मुझे बस एक एक लाइन समझाना था, लेकिन आप जब करने बैठोगे ना 10 सेकंड से भी ज्यादा का समय नहीं लगेगा। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है जो इसी साल हुआ है, आपका अगस्त के पहले, इसी साल अगस्त के पहले जो हुआ है उसी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है ये। आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में है, ये छोटा था तो मैंने 3 क्वेश्चन एक ही बार लिख दिया है। देखिए ये एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। यदि आपने पिछली बार दिल्ली पुलिस या SSC GD का दिया होगा तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन ये घाव बहुत तगड़ा करते हैं यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो। ठीक, देखिए ये समानुपात का क्वेश्चन है, मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यदि आपको बेस नहीं पता तो आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। समानुपात का मतलब होता है कि इधर की 2 वैल्यू, मतलब 3/7 बराबर होती है इधर के लास्ट के 2 वैल्यू, मतलब x/21। आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो पहले 3 गुणा कर ले, या तो फिर यहीं काट भी सकते हैं। इससे काटेंगे तो 7 3 के 21, और ये 3 उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। देखिए एग्जाम हॉल में जो होता है, यदि 20 क्वेश्चन है आपके, तो 4 से 5 क्वेश्चन टफ लेवल के आते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, वो हर किसी के साथ होता है।
तो उन क्वेश्चनों को आपको पहचानना है और उनसे दूरी बना के बाकी 15 से 16 क्वेश्चन को टारगेट बनाना है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है। 1 घंटे में आप सोचिए, इससे मैथ करना है 1 घंटे में तो आप पूरा समय बर्बाद कीजिए ना। आपको सिर्फ उतना करना जिससे आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप बता रहे मैथ में 15 क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसा देगा वो उलझाने वाला आपको देगा, आपका टाइम चुराएगा वो 5 क्वेश्चन। देखिए अगला क्या कह रहा है, इसका भी आपको बेस एकदम मैंने पढ़ा रखा है। अब देखिए जिस पे बार लगा रहता है ना, पहले क्या करते हैं, जितना नंबर है उसको हम वैसे के वैसे लिख लेते हैं। फिर जिस पे बार लगा रहता है उतने 9 लिखता हूँ, और जिस पे बार नहीं लगा उतना 0। अब फिर जिस पे बार नहीं लगा उसी को हम घटा देते हैं, तो 77 में से 7 जाएगा, 70 बचेगा, बटे नीचे 90 है ही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7/9। यही आपका आंसर। देखिए कहाँ है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको उलझाएगा, आपको उलझना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा तो एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, इसलिए आपको सरसरी निगाह डाल के आपको चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर ले जाएंगे तो कीजिए, और जैसे ही लगे कि नहीं ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है हमें, आप तुरंत उस पर फोकस हटाइए और दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। ये देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, मैं यही सॉल्व करते चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन है, ठीक। तो ये 2 का खोलेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को खोलेंगे तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक एक स्टेप चल रहा हूँ मैं, बस आप चाहे तो यहाँ गुणे का साइन बना के इसको पलट भी सकते हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे होंगे, ठीक। प्लस इसको खोलेंगे तो 8 हो जाएगा और इसको खोलेंगे तो 9 हो जाएगा। साइन माइनस का है तो देखिए 8/9, इसको हम पलट देते हैं गुणे में। जब गुणे का साइन बदलोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक। और ये प्लस का साइन है, प्लस का कोष्टक में बचेगा -1। इतनी बात समझ में आई। और जब इसको हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 9 तिली 27, ये प्लस माइनस मिलके -1 बन जाएगा। अब इसको एकदम सिंपल बनाने के लिए 27 माइनस 16 पहले तो 16 आएगा, फिर इधर 27/27। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 27 जाएगा, मतलब -11 बचेगा, -11 बचे 27। यही आपका आंसर है। ऑप्शन ढूंढिए, पहला ही ऑप्शन। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं इतना हल्का, तो हल्का नहीं है दोस्त। एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे 1 घंटे का टाइमर जब चलेगा ना किनारे, तो ऐसा लगेगा कोई टाइमर बम दिमाग में बांध दिया है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। हाँ, घर पर बैठे हैं सुकून से देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आता होगा ना। आप प्रीवियस ईयर का देखते होंगे, यदि 20 क्वेश्चन आता होगा तो 15 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जो आप आसानी से बना ले जाओगे। तो आइए बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और आपके लिए है। क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आय 14 है, 20 स्टूडेंट हैं, ठीक। इनकी औसत आय कितना दिया है, 14 वर्ष दिया हुआ है। 14 तो मतलब 14 में 20 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 14 दूनी 28, यानी 280, ठीक। ये कितने लोग थे, 20 स्टूडेंट थे, और 19 वर्ष और किसका 20 वर्ष के आयु के 2 विद्यार्थी आ गए। तो 2 विद्यार्थी जुड़े तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 22, और एज इनकी कितनी थी, 20 और 19 दोनों को ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39, ठीक। तो ये 9 हो गया, 8 3 11 को 1 और 2 1 3, ये इतना हो गया। अब आपको निकालना है तो बस इसमें भाग कर दीजिए। आप जैसे भाग कर लेंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22 एकम 22, कितना आया, 9 2 11, 9 बचा, यहाँ 9 उतर गया। एक देखिए पहले किसके साथ, एक तो सब ही में है, एक तो शुरुआत में सब में है, तो एक बार और स्टेप मेरे ख्याल से 4 में जाएगा तो ये 88 हो जाएगा। तो ये 1 बचेगा, यानी 14 से ज्यादा आएगा, 14 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन देखिए 14 पॉइंट कौन सा है, बस यही है,
ये 13 होगा ही नहीं, 13 है नहीं, ये 14 है, क्योंकि यहाँ शेष 11 बच रहा है। दशमलव लगा के, यहाँ दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो ये 5 बच जाएगा, मतलब 14.5। तो पूरा भी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऑप्शन आंसर मिल जा रहा है तो फिर पूरा कैलकुलेशन ना कीजिए, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे, ये सब मैं इस बेस एकदम बता चुका हूँ, एकदम सिंपल। आपको कुछ नहीं, बस लैंग्वेज, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक आंसर भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। मुझे बताना है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, लेकिन जब आप करने लगोगे ना 10 सेकंड से ज्यादा का कोई भी क्वेश्चन नहीं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट। क्या करें, एक पियानो पे अंकित मूल्य 15,000 था, मतलब डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो डिस्काउंट आप लोगों को पता होगा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। मान लीजिए आप कोई बुक खरीदने जाते हो एसएससी जीडी के लिए, तो आप कहोगे कि अब मुझे बुक दीजिए, तो वो कहे, वो बुक देगा तो आप पूछोगे नहीं कि कितने का है, तो वो कहेगा भैया देख लो, उस पर छपा हुआ है 100 रुपया एमआरपी। तो कह दोगे कि भैया कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे, तो इसी वैल्यू पे डिस्काउंट देता है जो बुक पे छपी रहती है, या दवा लेने जाते हो तो उसके, ठीक। और देखिए, आइए अब अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्या कहता है, एक पियानो पे अंकित मूल्य मतलब एमआरपी जो उस पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू दिया है 15,000, ठीक। 3 डिस्काउंट दिया जाता है, 3 डिस्काउंट दिया जाता है, इकट्ठे डिस्काउंट नहीं दे रहा है, 3 बार दे रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट का मतलब 20%, 10%, 10%, इसको 1/5 बोलते हैं, इसको 1/10, इसको भी 1/10, ठीक। देखिए, किसी को दिक्कत होगी कि ये 1/5, 1/10, 1/10 कहाँ से आया, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये 20% है, बटे में 100 आ जाएगा जब हम परसेंटेज हटाएंगे, बस इसको काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 25 100, ठीक। इसी तरह आगे है। अब डिस्काउंट है तो मतलब ये हुआ कि शुरुआत में उसकी 5 रुपए वैल्यू रहती, तो 20% डिस्काउंट मतलब कम देता, तो एक का कम करके 4 पे बेच देता। इसी तरह दूसरे डिस्काउंट में 10 रहती तो 9, तीसरे में 10 रहती तो 9। अब इधर देख लीजिए, ये हो गया 100, 500, ठीक। इधर हो गया 9 9 81, 4 एकम 4, 8 चौको 32। अब इससे क्या मतलब समझ में आया कि यदि शुरुआत में बुक की प्राइस 500 रुपए रहती, तो इन तीनों डिस्काउंट के बाद वो 324 रुपए में पड़ती है आपको। ये सीधा सीधा बात हुआ। यदि इस पे 500 रुपए प्राइस छपा होता तो डिस्काउंट के बाद, इन तीनों डिस्काउंट के बाद 324 रुपए में पड़ता आपको, लेकिन ये 500 रुपए तो है नहीं, 15,000 है। 15,000, 1 2 1 2 5 3 15, यानी 30 गुना ज्यादा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 गुना ज्यादा। तो देखिए जीरो तो रहेगा, ठीक। 3 चौक को 12 का 2, हासिल लगा 1, 20 देखिए किस किस ऑप्शन में, 20 पीछे देखेंगे सिर्फ इसी में, इसमें 20 नहीं है, इसमें भी 20 नहीं है, इसमें भी 20 नहीं है, तो आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप टाइम ऐसे ही बचाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको। यदि 10 सेकंड भी एक एक क्वेश्चन में बचा ले गए तो आप 2-4 क्वेश्चन औरों से ज्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको पूरा कर देता हूँ। 3 चौको 12 को 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी के 6, 1 7, और 3 तिली के 9। देखिए वही चीज आ रहा था। अब आइए दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं, तो और भी मजा आएगा आप लोगों को। देखिए दोस्त, 2 क्वेश्चन, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज, और हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक साधारण ब्याज का, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज का। आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे, और जो एग्जाम हाल फिलहाल में आपने दिए भी होंगे, सब में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का है। ये दिल्ली पुलिस का है, जो आपका जून जुलाई या अगस्त में हुआ था, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, 5 साल में इतने रुपए इकट्ठा करने के लिए, मतलब ये इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ, ये मिश्र धन की बात कर रहा है कि आप किसी को कोई रुपए देते हैं और 5 साल बाद उसे इतना इकट्ठा करने का मतलब, ये मिश्र धन की बात कर रहा है, सीधी सी बात है।
तो आज आपको वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। 10% के हिसाब से कितना निवेश करना पड़ेगा, मतलब आज आप कितना दोगे कि 5 साल बाद आपको इतना रुपया इकट्ठा होके मिले। बस इतना समझ गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। 10% यानी 1/10 कितने साल की बात कर रहा है? 5 साल की। फिलहाल 2 से 3 साल आता है, ठीक है, लेकिन इस बार 5 साल गलती से या आप लोगों को भरमाने के लिए दे दिया हो। तो प्रोसेस सेम है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको बुक में भी 5 साल के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे और पीछे भी आते रहे हैं, आगे भी 5 साल के आएंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 10 रुपए देते पहले साल तो 11 रुपए मिलते। 5 साल की बात कर रहा है, बस 5 साल ले चलिए, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें साल भी आपको इसी स्पीड से मिलता है। इधर तो कुछ करना ही नहीं है, एक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, जब 5 साल का देगा ना तो वो केवल डराने के लिए देगा। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे सोने ऐसा कैलकुलेशन कर, अरे पहले इसको बना लीजिए ना। ये क्या हो गया? 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है? 13 31। ये दो क्या हो गया? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब इसका गुणा आराम से कर सकते हैं, डाटा बड़ा है ही नहीं है, कर ही सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे ना, ये जब गुणा करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। कितना है? 051। सेम यही वैल्यू मिलेगी। वो सिर्फ आपको 5 साल दे के डरवा दिया था। बाकी ये बात आप समझ जाते तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करता, ये वाला ऑप्शन देखते कहाँ है, टिक करके चले आते। फिलहाल मैं गुणा कर दे रहा हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, इसको 1 का करेंगे तो मैं 13 31 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 का करूंगा 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, अब फिर 1 का करूंगा, फिर 13 31 आ जाएगा। ठीक, 1 आया, 5 आया, 6 3 9 1 10 को 0 हाथ से लगा, 1 6 3 9 1 10 1 11 3 2 5 1 6 और 1 तो नहीं, 161 0 5 51। देखिए यही आया है। अब कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन भी कह रहा है कि इतना ही आ रहा है, मतलब इससे कितना गुना ज्यादा? 1 गुना ज्यादा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। कुछ करना था, यदि ये चीज आप बना ले जाते तो 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर ले जाते। आप क्वेश्चन देखकर डर गए तो फिर करना ही क्या था? कुछ नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे कि आप सोच रहे हो भैया 1 घंटा है, आइंस्टीन फाइंस्टीन नहीं बनवाना है उसे, 1 घंटे में ऐसा देगा कि बच्चे सॉल्व कर ले जाए। इसलिए प्रीवियस ईयर का जितना भी सेट है ना, सब आप कीजिए और यहाँ सोल्यूशन कराया जाएगा। यदि अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन तक कह रहे हैं दोस्त, मेरे साथ बने रहिए। मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, जितना भी टाइप कराऊंगा हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा उसी दिन अनसब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जितनी भी गालियां भरनी होगी भर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम तक बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष 8 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज। अब समान साधारण ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। इसमें पेन उठाने की जरूरत है? जब समान साधारण ब्याज बोल दिया तो जो दिया है ना 5 और 8 वही रेशियो होगा, ढूंढ लीजिए और ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे जब यहाँ समान साधारण ब्याज होता है तो क्या होगा भाई? पहले साल 5, देखिए 2 दिया वैल्यू, एक 5 का दिया, एक 8। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज का क्या मतलब होता है? इसमें आप गुणा करोगे, यदि हम कहेंगे 10% की रेट चल रहा है तो 10 इसमें भी गुणा होगा, ठीक, और 10 इसमें भी गुणा होगा, यानी ये कितना हो गया? 50, आइए 80, 0 0 कटेगा। जब समान दे दिया है ना, बस टाइम को देख लीजिए, लग लीजिए। हाँ, अलग अलग वैल्यू देता तब आपको करना पड़ता। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे समान दिया तो आपको कुछ करना ही नहीं था। 5 पहला वर्ष 5 है, 8 है, ऑप्शन देखो, टिक करो, आगे बढ़ो। यदि यही कह देता 5 के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर और 8% के लिए 5% का वार्षिक दर, तब आपको सोल्यूशन करने की दिक्कत होती।
तो 5 में 10 का गुणा करते, ठीक। और दूसरा क्या कर रहा है 8 गुणे 5, क्योंकि 5 का रेट चल रहा है। तो अब ऐसे ऐसे काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज ये कट जाएगा, ये 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा ये 4 बार में, तब रेट अलग आता। जब रेट अलग अलग देगा ना, तब आपको इस तरह गुणा करके निकालना। जब समान बोल दिया ना, आंसर सेम, बिना पेन उठाइए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। बताइए, जिसको प्रैक्टिस किया होगा, इस क्वेश्चन को देखते ही खुश हुआ होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पे टिक किया होगा, आगे बढ़ गया होगा, ना पेन उठाया होगा ना कुछ किया होगा, पलक झपकाया, उसको समझ में आ गया होगा। जब समान रेट बोला है तो समय का ही रेशियो होगा, जो समय दिया है, यदि कटेगा तो काट लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 6 देता, यहाँ 8 देता, तो 6 और 8 2 से कटता है। तो जैसा भी क्वेश्चन देगा वैसा कर लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसी साल के मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों हाथ जोड़ के कि प्लीज इस वीडियो को वायरल आप लोगों को करना है। इतना वायरल कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि जितने भी लोग देने वाले हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, उन सब के पास ये वीडियो जानी चाहिए। यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उन दोस्तों को भेजिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नया चैनल है, इसे प्रमोट करने की जिम्मेदारी आपकी। रही बात सिलेक्शन की, तो वो मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आपको कोई भी एग्जाम हो 2023 में, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।